हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृदंत प्रकार पढ़ेंगे। कृदंत प्रकार यानी कोई सेंटेंस दिया होगा और उसके नीचे अंडरलाइन दी होगी। वो अंडरलाइन वाला जो वर्ड है उसका कौन सा प्रत्यय लगा है वो आपको पहचानना है और फिर कृदंत का नाम लिखना है। तो तुम या तुम शब्द के पीछे यानी वर्ड के पीछे तुम प्रत्यय या टुम प्रत्यय लगा हो वो हेत्वत कृदंत होता है। अहम जलम पातुम इच्छामि, वैसे सेंटेंस दिया होगा, पातुम तो तुम प्रत्यय लग गया तो वो हेतुवत कृदंत। फिर सबंधक कृदंत, तो सबंधक कृदंत में त्वा और य, तो उसमें त्वा और य प्रत्यय लगा है, य प्रत्यय के पीछे विसर्ग नहीं आएगा। तो गत्वा, खादित्वा, आगत्य, आगम्य, ऐसे जो वर्ड दिए हैं वैसे पूरा सेंटेंस दिया होगा और उसके नीचे अंडरलाइन दी होगी। वो अंडरलाइन वाला जो पद है वो पद यानी कि वो वर्ड उसको कौन सा प्रत्यय लगा है वो प्रत्यय दे के आपको कृदंत का नाम लिखना है। तो गत्वा, त्वा, त्वा प्रत्यय और य प्रत्यय, आगे कुछ भी जुड़ा हो पीछे विसर्ग नहीं होना चाहिए, य के पीछे विसर्ग नहीं होना चाहिए। तो गत्वा, खादित्वा, आगत्य, आगम्य वो सबंध कृदंत है। अब ये जो है उसकी एक्सरसाइज इस तरह से हम उसको समझाए, जैसे समझेंगे विकीर्य, तो जिसमें य प्रत्यय लगा है तो वो सबंध कृदंत, तुम प्रत्यय लगा है तो भवितुम, तुम तो हेत्वत कृदंत, आदाय य प्रत्यय लगा है तो सबंध कृदंत, छेतुम तुम प्रत्यय लगा है तो हेत्वत कृदंत, ध्रुत्वा त्वा लगा है तो सबंध कृदंत। तो वैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब संधि देखेंगे। संधि में आपको विसर्ग संधि, स्वर संधि वो दोनों सीखना है। तो यहाँ पे हम पहले विसर्ग संधि की, जिसमें स आधा होता हो, स हाफ होता हो, ओ होता हो, र हाफ होता हो, ऊपर रेफ हो, ऐसे जो वर्ड जो होते हैं शब्द उसका विसर्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रजा प्रियश्च, तो च बोलते हैं तो जो स बोला जाता है उसका विसर्ग होगा और च को अलग से लिखा है। ततस्तयो, तो ततः और स जो आता है उसको विसर्ग किया तो ततः प्लस तयो, तथैव ये स्वर संधि है। आ प्लस ए, तथा में जो आ है वो और एव का जो ए है, आ प्लस ए का संधि का नियम है उसकी दो मात्रा यानी ऐ हो जाएगा तो तथा प्लस एव। तत्तो और ड जो है वो ड नहीं है, उसको अ बोलते हैं अवग्रह, तो उसका अप्य का अपि। ततो जो ओ है उसका विसर्ग होगा, ओ का भी विसर्ग होगा तो ततः प्लस अप्य का होगा अपि और अधिकम। कुत्रापि ये संधि स्वर संधि है। तो अ प्लस अ, तो त्र में जो अ बोला जाता है वो और अ, तो अ प्लस अ तो आ, तो कुत्रापि तो अलग करेंगे, कुत्र प्लस अपि। तवोपरि, तव प्लस ऊपरी यानी अ प्लस उ होगा तो ओ होगा। वो आप गुजराती हिंदी दोनों संधि में ये स्वर संधि का नियम सेम ही होता है, अ प्लस उ तो ओ, तो तवो परि। भ्रमरो भूतवा, तो ये दोनों वर्ड अलग है। तो भ्रमरो, तो भ्रमरो शब्द जो है उसका हम विसर्ग करेंगे रो का, रो के र पे ओ की मात्रा है उसका विसर्ग करेंगे भ्रमरः भूतवा। सूर्यस्तहि, तो स जो आता है उसका विसर्ग तो सूर्य तरही। फिर आगे पदच्छेदु, पदच्छेद, पदच्छेद पूरा वर्ड है तो पदच्छेद को पूरा लिखेंगे और स जो आधा है उसका जो हाफ है उसका विसर्ग करेंगे। षडेते, तो शट प्लस ईते। चला चलमिदम, तो चल प्लस अचलम, चला चलम, तो अ प्लस अ तो आ हुआ, तो चल प्लस अचलम और मिदम, मिदम यानी म जो है वो अचलम में हाफ लग गया म, और म के आगे जो हस्वई उसको लेटर से लिखते ईदम। कीर्ति यस्य, तो कीर्ति शब्द है और य पे जो रेफ है उसका विसर्ग किया तो कीर्ति ही प्लस यस्य। राजान चक्षुभ्यम इतरे, तो राजान और मैंने आपको समझाया था जिसमें च बोलते हैं उसका विसर्ग करेंगे, च को अलग लेंगे तो चक्षुभ्याम, और म जो है वो म है उसको हेलंत लिखेंगे और म के आगे जो हस्वई है उसको लेटर में लिखेंगे ईतरे। लोभान मोहश्च, वापिस से आया लोभान, तो लोभान न आता है उसका त हुआ तो लोभात, और मोहश्च, तो मोह और च बोला जाता है तो वो च का क्या करेंगे विसर्ग और च अलग से लिखेंगे। नाशश्च, तो नाश अलग लिखेंगे और च जो शब्द बोला जाता है उसका विसर्ग और च। मक्षिकायाश्च, वापिस से च शब्द आया मक्षिकाया और च बोला जाता है तो उसका विसर्ग और च को ये अलग से। यस्तिष्ठति, यस य और स आता है उसका विसर्ग और स जो है स के आगे जो हस्वई है उसको ती के आगे ले लिया, यह तिष्ठति। तो इस प्रकार से संधि हम
सीखेंगे। तो आपको स्वर संधि विसर्ग संधि ये जो नियम है हर एक चैप्टर में जिसमें भी है इसमें आपको खुद प्रैक्टिस करना ये वीडियो देखकर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओ का विसर्ग होता है अ प्लस अ आ होता है, ए प्लस आ प्लस ए तो ऐ होता है, ओ का विसर्ग स का विसर्ग रेफ का विसर्ग होता है। वो आप समझोगे और अलग से आप खुद उसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा संधि और क्रुदंत जो होता है उसका ये वीडियो ख़त्म होता है।